जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार को है। जिस दिन अष्टमी तिथि बुधवार को आती है उस दिन बुध अष्टमी का व्रत रखा जाता है। जो भी मनुष्य पूरे विधि विधान से बुध अष्टमी का व्रत करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से धन धान्य पुत्र और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस तरह वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। तो इस पावन अवसर पर आज अपने सुनते हैं बुध अष्टमी व्रत कथा। बोलो बुद्ध देवता की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में इनका जयकारा लगाकर कथा को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान गणेश और बुद्ध देवता आपके सारे मनोरथ पूर्ण करें। पहले अपने सुनेंगे गणेश जी की कथा, उसके बाद सुनेंगे बुध अष्टमी व्रत कथा। तो एकाग्र होकर प्रसन्नचित मन से सुनते रहिए। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके 2 बेटे थे। दोनों धन कमाने के लिए परदेश गए हुए थे। वह बूढ़ी माई गणेश जी की परम भगत थी। रोजाना सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले गणेश जी भगवान की पूजा करती। लेकिन पूजा करने के लिए उसके पास कोई गणेश जी की मूर्ति नहीं थी। वह रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर उसकी पूरी प्रेम भाव से सेवा किया करती थी। मिट्टी के गणेश जी को पहले नहलाती, फिर सिंदूर से तिलक करती, दुर्वा घास अर्पित करती और दोनों हाथ जोड़कर कहती कि हे गणेश जी भगवान, परदेश गए मेरे बेटे जल्द से जल्द खूब सारा धन कमाकर लौट आए। वह बुढ़िया बेचारी भोली भाली थी। जब वो मिट्टी के गणेश जी को स्नान करवाती तो वह पानी के साथ बहने लगता और जब तक पूजा पाठ समाप्त करती तो वह मिट्टी के ढेले की तरह बन जाता। तो यह देखकर बूढ़ी माई को बहुत ही दुख होता था। अगले दिन फिर रीझ लगाकर गणेश जी की मूर्ति बनाती, पर वो तो मिट्टी की होती तो वह गल जाती। तो एक बार उस बूढ़ी माई के पड़ोस में एक साहूकार का मकान बन रहा था। तो वो वहां जाकर मिस्त्री से कहने लगी कि मिस्त्री जी, मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं गणेश जी की रोजाना पूजा करती हूँ, पर वो तो मिट्टी का होता है। जब उसे स्नान करवाती हूँ तो वह तो मिट्टी का ढेला बन जाता है। तो यह सुनकर मिस्त्री और मजदूर हंसने लगे। मिस्त्री कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए पत्थर का गणेश जी बनाऊंगा तो उतने समय साहूकार का कोई काम पूरा करूंगा। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए गणेश जी की मूर्ति बनाने लग गया और साहूकार आ गया तो मुझे काम से निकाल देगा। तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। तो बूढ़ी माई बहुत ही दुखी हुई और कहने लगी कि राम करे ये तुम्हारी दीवार कभी पूरी ना हो। तो बुढ़िया तो यह कहकर चली गई। अब मिस्त्री दीवार बनाते तो दीवार बिल्कुल टेढ़ी हो जाती और थोड़ी ही देर बाद में वो अपने आप गिर जाती। तो इस तरह करते करते सुबह से शाम हो गई। तो शाम को साहूकार वहां पर आया और पूछने लगा कि आज आपने क्या काम किया है? मुझे तो कोई भी काम किया हुआ दिखाई नहीं देता। आप इस तरह काम करोगे तो तुम्हें मजदूरी कौन देगा? तो मिस्त्री कहने लगा कि साहूकार जी, मैं आपको क्या बताऊं, आज सुबह एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी कि मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती हूँ जो पानी के साथ बह जाता है। मैंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है और किसी दिन आना, तो उसे तो गुस्सा आ गया। वो कहने लगी कि राम करे तुम्हारी दीवार कभी पूरी ना हो, तभी से ये दीवार सीधी नहीं बन रही है। हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, दीवार बनाते हैं, पहले ये टेढ़ी हो जाती है और उसके बाद ये गिर जाती है। तो मिस्त्री की बात सुनकर साहूकार कहने लगा कि जो कोई गणेश जी को नहीं मनाता है उसके साथ यही सब कुछ होता है। यह तो गणेश जी का किया धरा है। तो साहूकार वहां से चलकर बुढ़िया के घर गई और बुढ़िया को प्रणाम करके कहने लगे कि माई, मैं तुम्हें सोने का गणेश जी बनवा दूंगा, पर आप गणेश जी भगवान से कहो
कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। हे माई, आज सुबह तुम क्या कहकर आई थी? उसके बाद तो एक दीवार भी पूरी नहीं हुई। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा मकान कैसे पूरा होगा? तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा मकान बहुत ही जल्द पूरा होगा। तुम अब जाओ और गणेश जी का चमत्कार देखो। तो जैसे ही साहूकार बुढ़िया से मिलकर मिस्त्री के पास आया तो देखा कि दीवार तो सारी की सारी बनी हुई है। तो यह देखकर साहूकार और मिस्त्री मजदूर सारे बहुत ही हैरान हुए और जोर जोर से गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। दूसरे दिन से मकान का कार्य जोरों शोरों से शुरू हो गया और थोड़े ही समय में साहूकार का मकान बनकर तैयार हो गया। तो साहूकार ने मकान का उद्घाटन किया तो सबसे पहला निमंत्रण पत्र बुढ़िया माई को दिया और कहा कि हे माई, आपको जरूर आना है। आप तो मेरी माताजी हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। तो उद्घाटन के दिन बुढ़िया साहूकार के घर गई तो साहूकार बूढ़ी माई को देखकर बहुत ही खुश हुआ और बूढ़ी माई की खूब आवभगत की। उसके बाद बूढ़ी माई को पहनने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र दिए और जिस तरह से कहा था गणेश जी की सोने की बनाई हुई मूर्ति दी और साथ में एक माला, एक पीतल का दीपक, तांबे का लोटा और एक पीतल की घंटी देते हुए कहा कि माँ, आपकी वजह से ही आज मेरा ये मकान पूरा हुआ है और मैं बहुत ही खुश हूँ। अगर तुम्हें कभी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे निसंकोच कह सकती हो, मैं तुम्हारे बेटे जैसा हूँ। यह कहकर साहूकार ने बूढ़ी माई के चरण स्पर्श किए तो बुढ़िया माई आशीर्वाद देती हुई कहने लगी कि बेटा, खूब फलो फूलो, खूब तरक्की करो। यह सब कुछ मैंने नहीं, मेरे गणेश जी भगवान ने किया है। मुझे तो बस अब और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बेटे परदेश गए हैं और वो जल्दी से घर आ जाए। बूढ़ी आंखें अपने बेटों को देखने के लिए तरस गई है। तो साहूकार की खूब चलती थी। उसने बुढ़िया माई के कहने पर परदेश में पता करके बुढ़िया के दोनों बेटों को बुलवा लिया और अपने यहाँ काम पर रख लिया। तो बुढ़िया माई अपने बेटों के वापस आ जाने पर बहुत ही खुश हुई। फिर उनका विवाह कर दिया। घर में 2 बहुएं आ गई और समय के साथ बुढ़िया के पोती पोते हो गए। इस तरह गणेश जी भगवान की पूजा करने से बुढ़िया का घर सुखी, संपन्न और हरा भरा हो गया। बुढ़िया माई बहुत खुश रहने लगी और रोजाना अपने सोने के गणेश जी की पूजा करती और माला से गणेश जी के नाम लेती, घंटी बजाकर गणेश जी का स्वागत करती और जल से भरे हुए कलश से सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। तो भगवान की कृपा से बुढ़िया माई अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करती हुई अंत में मोक्ष धाम को गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। तो ये थी वट सावित्री व्रत पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। उम्मीद करती हूँ कि सारी बहनों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हर व्रत की जानकारी और व्रत कथा प्रस्तुत की जाती है। सभी बहनों को एक बार फिर से वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पहली कथा। मिथिला नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में नेमी नाम के एक राजा रहते थे। एक बार बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई। उस लड़ाई के अंदर राजा मारे गए। राजा की एक पत्नी थी जिनका नाम था उर्मिला। वह अपने पति के मारे जाने के बाद में राज्य से निकाल दी गई तो वह निराशित होकर इधर उधर भटकने लगी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। वह अपने बच्चों को लेकर अवंती देश चली गई और वहां जाकर एक ब्राह्मण के घर में गेहूं पीसने का काम करने लगी। जब वह गेहूं पीसती तो थोड़े से गेहूं चुराकर अपने पल्लू में बांध लिया करती थी।
और उन्हीं गेहूं से अपने भूखे बच्चों का पालन पोषण करती थी। इसी तरह समय बीतता गया। उसके बच्चे बड़े हो गए थे। उर्मिला ने अपने जीवन में नाना प्रकार के कष्टों को भोगा था, क्योंकि कहाँ मिथिला की रानी और अब एक मामूली सी नौकरानी बनकर जीवन व्यतीत करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। आर्थिक तंगी और मानसिक परेशानी के कारण वह बीमार रहने लगी। बीमार रहते रहते एक दिन वो चल बसी। उर्मिला ने अपनी मौत से पहले अपने बेटे को सब कुछ बता दिया था। तो उर्मिला का बेटा बड़ा ही साहसी और पराक्रमी था। वह माँ की मौत से थोड़ा दुखी जरूर हुआ, लेकिन उसने दुश्मनों से लड़ाई करके अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और अपने मिथिला देश में शासन करने लगा। उसकी बहन का नाम था श्यामला। वह भी विवाह योग्य हो गई थी। श्यामला बहुत ही रूपवती और गुणवती थी। तो उसके विवाह के लिए उसके भाई ने अवंती देश के राजा धर्मराज के पास प्रस्ताव भेजा। तो राजा धर्मराज ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और शुभ मुहूर्त देखकर उसके भाई ने बड़ी धूमधाम से अपनी बहन श्यामला और धर्मराज का विवाह करवा दिया। श्यामला विदा होकर धर्मराज के साथ अपने ससुराल आ गई। तो धर्मराज ने अपनी पत्नी श्यामला से कहा कि हे प्रिय, तुम सभी काम करना, परंतु जो ये 7 कमरे बंद हैं, जिनमें ताले लगे हुए हैं, इन्हें तुम कभी मत खोलना। तो श्यामला ने कहा कि ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। तो श्यामला ने अपने पति धर्मराज से तो कह दिया, लेकिन उसके मन में उत्सुकता हो गई कि इन 7 कमरों में ताला लगाकर क्या बंद किया हुआ है। वो घर का सारा काम करती, लेकिन उसका बार बार ध्यान उन्हीं बंद कमरों की ओर जाता रहता। एक दिन धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे। श्यामला को पता था कि वो शाम तक घर नहीं आने वाले। तो श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर अंदर देखा कि अंदर उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर तपते हुए तेल में बार बार डाल रहे हैं। तो यह देखकर श्यामला को बहुत ही दुख हुआ। उसने जल्दी से उस कमरे को बंद कर दिया। फिर उसने दूसरा कमरा खोला तो देखा कि वहां भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और उसकी माता चिल्ला रही है। तो श्यामला को अपनी माता का यह हाल देखकर बहुत ही दुख हुआ और उसने घबराकर उस कमरे को भी बंद कर दिया। फिर उसने तीसरा कमरा खोला तो देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक पर कीलें ठोक रहे हैं और उसकी माता बुरी तरह से चिल्ला रही है। माँ के माथे से खून निकल रहा था। तो यह देखकर श्यामला का कलेजा कांप उठा। उसने उस दरवाजे को भी बंद कर दिया। फिर चौथे कमरे को खोला तो उसके अंदर देखा कि बहुत ही भयंकर श्वान उसकी माँ का भक्षण कर रहे थे और उसकी माँ खून से लुलुहान थी। तो श्यामला अपनी माँ की ये हालत देखकर बहुत ही दुखी हो रही थी। फिर उसने उस कमरे को बंद करके 5वें कमरे को खोला तो देखा कि लोहे के सिरियों से उसकी माँ को पीड़ित कर रहे थे। 6ठा कमरा खोलकर देखा तो उसकी माँ को कोलू के बीच ईख के समान पेरा जा रहा था। तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने 6ठे कमरे को बंद करके 7वें कमरे को खोलकर देखा तो वहां भी उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रहे थे और वह खून से लथपथ हो रही थी। तो अपनी माँ का यह हाल देखकर श्यामला को बहुत ही तरस आ रहा था। वो सोच रही थी कि मेरी माँ को ना जाने कौन से जन्म का पाप लगा है। मेरी माँ ने जीते जी नाना प्रकार की मुसीबतों का सामना किया और मरने के बाद भी उन्हें मोक्ष नहीं है। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से उनका यह हाल है। तो श्यामला के दिमाग में अपनी माँ की दुर्गति सारे दिन आंखों के सामने घूमती रही। वह शाम होने और अपने पति के घर लौटने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही शाम को उसका पति धर्मराज घर आया तो श्यामला ने कहा कि हे स्वामी, मेरी माँ ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से यह इस दुर्गति को प्राप्त हुई है। तो श्यामला की बात सुनकर धर्मराज बोले कि हे प्रिय, तभी तो मैंने तुमसे कहा था कि ये 7 कमरे कभी मत खोलना। तुम्हें वहां पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, पर आपने हमारी बात नहीं मानी। तो श्यामला ने कहा कि आप मुझे वह कारण बताइए जिसकी वजह से मेरी माँ का यह हाल है। तो धर्मराज कहने लगे
कि हे प्रिय, तुम्हारे बचपन में तुम्हारी माता एक ब्राह्मण के घर का अनाज पीसती थी, तो वहां से कुछ अनाज के दाने चुराकर अपने घर ले जाती। उन्हीं अनाज से तुम्हारे दोनों बहन भाइयों का पालन पोषण करती थी। क्या तुम इस बात को नहीं जानती जो तुम मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन अगर स्नेह से भी भक्षण करे तो 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं, और अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर का अन्न चुरा कर खाता है तो उसे जब तक सूरज, चंद्रमा और तारे हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूं इसने चुराए थे वही कृमि बनकर इनका भक्षण कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी व्यक्ति को ब्राह्मण के घर का अनाज कभी नहीं खाना चाहिए। तो श्यामला दुखी होकर कहने लगी कि हे स्वामी, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया था वो मैं सब कुछ जानती हूँ, फिर भी अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी माता का इस नरक से उद्धार हो जाए। मैं क्या करूं जिससे मेरी माँ को इस नरक से मुक्ति मिल जाए? आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो श्यामला की बात सुनकर धर्मराज ने कुछ समय तक विचार किया और फिर कहने लगे कि हे प्रिय, तुम 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी और उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुध अष्टमी का व्रत किया था उसका फल संकल्प करके अपनी माता को अगर देती हो तो उन्हें इस नरक से मुक्ति मिल सकती है। तो धर्मराज की बात सुनते ही श्यामला ने जल्दी से स्नान करके अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक अपनी माता के लिए दान कर दिया। तो व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता उसी समय दिव्य देह धारण करके विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्ग लोक को चली गई और बुध ग्रह के समीप स्थित हो गई। कहते हैं कि यह व्रत संतान को अपनी माता के लिए जरूर रखना चाहिए, जिससे उन्हें जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति मिलती है, और साथ ही इस व्रत के प्रभाव से व्रती को अपने जीवन में धन धान्य, पुत्र पौत्र, दीर्घायु, ऐश्वर्य और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो ये थी बुध अष्टमी की पहली कथा। अब अपने सुनते हैं बुध अष्टमी की दूसरी कथा। ये कथा भविष्य पुराण से ली गई है। एक कथा के अनुसार इल नाम के एक राजा हुआ करते थे। एक बार वो जंगल में शिकार करने के लिए गए तो एक हिरण का पीछा करते हुए उस वन में जा पहुंचे जहां पर भगवान शिव और माता पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे। तो उस समय शिव जी का आदेश था कि इस वन में पुरुष अगर प्रवेश करेगा तो वह स्त्री में बदल जाएगा। तो शिव के आदेश अनुसार जैसे ही राजा इल ने वन में प्रवेश किया तो वो एक स्त्री बन गई। तो एक स्त्री के रूप में राजा इल बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। उनके उत्तम स्वरूप को देखकर बुध देव उन पर मोहित हो गए तथा उनसे विवाह कर लिया। जिस दिन इल और बुध देव का विवाह हुआ था उस दिन अष्टमी तिथि थी। कहा जाता है कि तभी से बुध अष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। अब सुनते हैं बुध अष्टमी की तीसरी कथा। तो इन सभी कथाओं को श्रद्धा भाव से सुनते रहना और साथ ही कमेंट बॉक्स में बुध देव और गणेश भगवान का जयकारा जरूर लगाना। एक समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके बुध नाम का बेटा और बुधनी नाम की बेटी थी। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब था, तो उसकी पत्नी आजीविका चलाने के लिए आस पड़ोस के कई घरों का आटा पीसती थी। तो उन आटे में से थोड़ा सा आटा बचा कर रख लेती। तो उसकी बेटी बुधनी यह सब कुछ देखती तो अपनी माँ को मना करती भी तुम किसी का आटा चुरा कर मत रखा करो, पर उसकी माँ नहीं मानती। एक बार बुधनी की माँ ब्राह्मणी कोई काम से अपने मायके से ली गई तो पीछे से बुधनी सबका आटा पीसने लगी, पर वो तो आटा बचाकर बिल्कुल भी नहीं रखती, पीस कर सबका लौटा देती। कई दिन बाद जब उसकी माँ मायके से आई तो सबने उसे उल्हाना दिया कि तू तो हमारा आटा चुरा कर रखती है और तेरी बेटी हमको पूरा आटा देती है, आज से हम तुझसे आटा नहीं पिसवाएंगे। तो सबके जाते ही वो बुधनी को मारने लगी और कहने लगी कि जैसा मैं करती थी वैसा तुमने नहीं किया और सबकी नजरों में मुझे चोर बना दिया। तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। अब मैं तेरा विवाह एक कुत्ते से करवा के इस घर से रवाना कर दूंगी।
तो बुद्ध भगवान ने सोचा कि बेटी तो सच से रही है, क्योंकि जब वह अड़ोसियों पड़ोसियों का आटा पीसती थी तो बचाकर नहीं रखती और खुद भूखी ही रहकर उनका आटा पीसा करती थी। तो भगवान सोचने लगे कि इसका कष्ट तो आज मुझे मिटाना ही पड़ेगा। तो बुद्ध भगवान कुत्ते का रूप धारण करके उनके गांव में आ गई। उधर बुद्धनी की माँ अपने बेटे को कहती है कि गांव में जाकर तुम्हें जो भी पहला कुत्ता मिले उसे तिलक करके ले आना। तो बुद्धनी का भाई अपनी माँ के कहे अनुसार गांव में कुत्ते को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तो बुद्ध भगवान उसे कुत्ते के वेश में मिल गए। तो वह उस कुत्ते को लेकर घर आ गया और उसके तिलक कर दिया। सारे गांव में चर्चा होने लगी कि बुद्धनी का विवाह एक कुत्ते के साथ हो रहा है। अब बुद्धनी की माँ गांव में जिस किसी के पास जाती कि मेरी काम में मदद करो तो सारी की सारी महिलाएं कहती कि हमें तो फुर्सत नहीं है। तो परेशान होकर बुद्धनी की माँ बुद्धनी को मारने लगी और कहने लगी कि तू तो निर्भागी है, जो तेरे ब्याह का काम कोई नहीं झेलता है। ऐसा करते करते ब्याह की बेला आ गई और दूल्हा बनकर कुत्ता वहां पर पहुंच गया। अब सारे गांव वाले हंसी करने लगे कि बुद्धनी का ब्याह तो कुत्ते से हो रहा है। तो बुद्धनी कहने लगी कि हे भगवान, अब मेरी और परीक्षा मत लो, सब लोग मेरी हंसी कर रहे हैं। तो भगवान से बुद्धनी का दुख देखा नहीं गया। जैसे ही भगवान कुत्ते का रूप धारे तोरण के लिए दरवाजे पर आए तो उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो देखते ही सारे गांव वालों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और सारे भगवान की जय जयकार करने लगे। तो भगवान मुस्कुराते हुए बुद्धनी के साथ फेरे लेकर बुद्धनी को विदा करवाकर वहां से ले गए। तो वहां जाकर बुद्धनी अपने पति भगवान के साथ बड़े ही आराम पूर्वक रहने लगी। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है कि बुद्धनी की एक सहेली कहने लगी कि तू भगवान की चहेती है, फिर भी भगवान तुझे ऊपर कमरे में रखते हैं और नीचे जो 7 कमरे हैं उनकी चाबी नहीं देते। अगर तू अच्छी लगती तो तुझसे कोई चीज छुपा कर रखने की क्या बात थी। तो यह बात बुद्धनी के दिमाग में घर कर गई और वह भगवान से जिद करने लगी कि स्वामी, मुझे उन 7 कमरों की चाबी दो। तो भगवान ने कहा कि बुद्धनी, तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। पर फिर भी बुद्धनी नहीं मानी, जिद करने लगी। तो भगवान ने उसे चाबी दे दी। तो बुद्धनी ने जैसे ही एक कमरे का ताला खोला तो देखा कि उसकी माँ एक नरक जैसे वातावरण में पड़ी है। तो वह तुरंत भगवान के पास जाकर बोली कि हे भगवान, मेरी माँ की ये दशा क्यों हुई। तो भगवान कहने लगे कि ये अपने कर्मों का दुख भोग रही है। तो बुद्धनी कहने लगी कि आप जैसे जवाई मेरी माँ के हैं और मेरी माँ का यह हाल है। हमारे जिंदा होते हुए हमारी माँ नरक की यातना भोग रही है। तुम्हें मेरी भक्ति का वास्ता, तुम मेरी माँ को इस नरक से मुक्त करवाओ। तो भगवान कहने लगे कि बुद्धनी, तेरी भाभी बुध अष्टमी का व्रत करे तो तुम्हारी माँ की यह जून छूट सकती है। तो बुद्धनी भगवान से आज्ञा लेकर अपने मायके आ गई। तो उस समय उसकी भाभी के बच्चा होने वाला था। तो वो वहां पर कई दिन तक रुक गई। कुछ दिनों के बाद में उसकी भाभी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो वो अपनी भाभी से कहने लगी कि भाभी, मैं तुमसे एक काम कहती हूँ, मुझे उम्मीद है कि भाभी तुम मुझे निराश नहीं करोगी। तो उसकी भाभी कहने लगी कि ननद ऐसा क्या बात है, तुम मुझे बताओ। तो बुद्धनी अपनी भाभी की राय जानकर बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि भाभी, जब मेरे भतीजे का नामकरण हो जाए तो उसके बाद में तुम बुध अष्टमी का व्रत करना, जिससे मेरी माता को और आपकी सास को नरक की यातना से मुक्ति मिल जाए। यह कहते हुए बुद्धनी ने अपनी माँ की सारी हालत अपनी भाभी को बताई। तो भाभी ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, तुम ऐसा करो, बुध अष्टमी के व्रत तक यहीं पर रुक जाओ और मुझे व्रत की सारी विधि बता देना। मैं अपनी सास की मुक्ति के लिए बुध अष्टमी का व्रत जरूर करूंगी। तो बुद्धनी वहां पर रुक गई और जैसे ही बुधवार की अष्टमी तिथि आई तो अष्टमी के 8 व्रत करके 9वें व्रत में उद्यापन किया। व्रत किया तो व्रत कथा सुनी, 8 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन करवाकर वस्त्र दान दक्षिणा में दिए और हाथ जोड़कर कहा कि मेरे सास ससुर को नरक की योनि से मुक्ति मिले और वहां से निकलकर उनका वैकुंठ में वास हो। तो इस तरह बुद्धनी
और उसकी भाभी तीनों ने ये बुद्ध अष्टमी का व्रत किया और अपनी माँ को नरक से छुड़ाकर बैकुंठ का वास दिलाया। जैसे बुद्धनी ने और उसकी भाभी ने अपनी माँ को नरक से छुड़ाया, उसी तरह सभी बेटियां अपनी माँ को बैकुंठ का वास दिलाने के लिए इस व्रत को अवश्य करें और व्रत कथा जरूर सुने। हे बुद्ध देव, हे गणेश जी भगवान, मेरे पीहर और ससुराल सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कोई जाने अनजाने पाप हो जाता है तो उनकी गलती माफ करना। जय हो बुद्ध देवता की, जय हो गणेश भगवान की। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।